और साद बिन अबी वक्कास की बात सुनते ही आसिम बिन अम्र मुसलमानों की फौज से सामने आए और कहा, सबसे पहले मैं इस रिवर को क्रॉस करूंगा। और आसिम बिन अम्र के साथ साथ 600 और जवान भी इस दरिया में कूदने के लिए तैयार हुए, जिनमें से एक आसिम बिन अम्र के भाई काका बिन अम्र भी थे। ये 600 आदमी मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और बिल्कुल दरिया के करीब आकर खड़े हुए। ये सारे काफी देर तक इस दरिया को बस देखते रहे, क्योंकि इन सबको पता था कि इस दरिया को क्रॉस करने के चांसेस बहुत ही कम है। अब हो सकता है दरिया के उस पार पहुंचने से पहले ये 600 मुसलमान इस दरिया में डूबकर मर जाए। आखिर काफी देर इसी तरह खड़े रहने के बाद आसिम बिन अम्र ने अचानक आसमान की तरफ देखा और कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तो एक दिन हर इंसान को आनी है। और ये कहते ही ये सब दरिया में कूद पड़े। बदाइन के लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी दरिया के पास गुजारी थी, उन्होंने ऐसा मंजर अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा था। और इन 600 मुसलमानों ने इन सब की आंखों के सामने मिराकुलसली इस दरिया को क्रॉस कर लिया और जाकर दरिया की दूसरी साइड को सिक्योर कर लिया। ये देखकर साद बिन अबी वक्कास ने भी मुसलमानों की पूरी फौज को दरिया में एक साथ कूदने का हुक्म दिया और इन्हें मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले खुद दरिया में कूद पड़े। और साद बिन अबी वक्कास के बाद एक साथ हजारों मुसलमानों ने इस दरिया में छलांग लगाई। पर्शियन अवाम ने जब ऊपर से ये सब कुछ देखा तो उन सब के दिलों में मुसलमानों का खौफ फैल गया और वो चीख चीख कर कहने लगे, देवा आमदन, which means देव, जिन्नात आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ये तक कहने लगे कि ये लोग इंसान है ही नहीं बल्कि जिन्नात है। मुसलमानों की सारी फौज ने साद बिन अबी वक्कास की लीडरशिप में बिल्कुल सेफ एंड साउंड इस दरिया को क्रॉस कर लिया और मदईन को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन यहाँ आके मुसलमानों को पता चला कि पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द यहाँ से पहले ही भाग चुका है और वो यहाँ से जल्दी जल्दी में जितने खजाने अपने साथ ले जा सकता था ले गया था और उसकी सारी फौज भी इस सिटी को छोड़कर भाग चुकी थी।